सभी को डिजिटल एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के ऐच्छिक हिंदी के प्रथम पद्य खंड के प्रथम पाठ देवसेना का गीत, कांडलिया का गीत लेकर आए थे। आज मैं जो इलेक्टिव हिंदी का पद्य खंड के जो हिंदी के प्रथम पाठ है, प्रथम भाग है अंतरा, उसका द्वितीय पाठ पद्य खंड के लेकर आए हैं। गीत गाने तो मुझे ये भाग का है। भाग ख में सरोज स्मृति। 12वीं कक्षा में कवि परिचय जानना बहुत आवश्यक नहीं है, कि फिर भी अगर हम लोग कवि परिचय में संक्षिप्त के में परिचय जान लें तो अच्छा होगा। तो गीत गाने तो मुझे के लेखक हैं श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी एक प्रमुख छायावादी कवि थे। इनका जन्म 1899 ईस्वी में, हालांकि इनके जो जन्म शताब्दी जन्म ईस्वी पर थोड़ा विवादास्पद है। कहीं 1897 मिलता है, कहीं 1898 मिलता है। इनका जन्म 1899 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल रियासत में हुआ था। यहीं पर इनके पिताजी पंडित राम सहाय त्रिपाठी जी नौकरी करते थे। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनका बंगाली भाषा में हुई और स्वाध्याय से ही बंगाली, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी के विद्वान बने। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला के रहने वाले थे। और ये जब इनका जन्म हुआ तो कुंडली के आधार पर इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। और विपत्ति आई कि 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माता की निधन हो गई। इसके बाद एक करके इनके सारे परिवार चल बसे। पिताजी, चाचा, चचेरे भाई, बहुत विकट परिस्थितियां इनके पास आई। लेकिन इस विकट परिस्थितियों में ये टूटे नहीं, चलते रहे। इनकी शादी हुई 14 वर्ष की अवस्था में मनोहरा देवी से। पत्नी से बहुत ही कुछ सीखे और पत्नी के कहने के आधार पर इन्होंने हिंदी भाषा के सीखे। हिंदी भाषा को प्रमुख रूप से इन्होंने ग्रहण किया और कविता लिखने, काव्य संग्रह लिखने में पत्नी से ही प्रेरणा इनकी मिली। दुर्भाग्य रहा कि 18 वर्ष की अवस्था में ही इनकी पत्नी की भी निधन हो गई, मनोहरा देवी के। तब एक पुत्री बची सरोज स्मृति। सारा जीवन उन्हीं पर इन्होंने सजो के रखा था कि हमारी बच्ची होगी, इनकी शादी विवाह ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे। सारे ये जीवन को इन्होंने सजाया था। लेकिन असमय जब पुत्री का निधन हो जाता है, तब इन्होंने शोक गीत लिखते हैं सरोज स्मृति। शायद ये हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य में अपनी पुत्री के प्रति लिखा हुआ ये प्रथम कविता है। श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म दिवस मनाने पर बहुत ही विवादास्पद था। लेकिन 1930 ईस्वी से इनका जो जन्म शताब्दी है, बसंत पंचमी के दिन से ही मनाने की शुरुआत हुई। ऐसे महान छायावादी कवि, ये छंदमुक्त के प्रथम प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ये छंदबद्ध भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन ये छंदमुक्त लिखने वाले पहले कवि हैं। दलित शोषितों के प्रति जो अपनी लेखनी से इन्होंने उनकी आवाज को बुलंद किया, ये प्रथम कवि भी ये माने जाते हैं। तो ऐसे महान छायावादी कवि का 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इलाहाबाद के क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा बहुत सारे काव्य संग्रह लिखा हुआ है, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, उपमुक्ता, बेला, नए पते, अर्चना आदि लिखी है। उपन्यास के क्षेत्र में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा। काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा इनके अधूरी उपन्यास है। कहानी संग्रह लिली, सखी, सुकुल की देवी, चतुरी चमार देवी। इनके द्वारा बहुत सारे काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह लिखी हुई है।
इनके निराला रचनावली में ये 8 खंडों में बटी हुई है, 8 खंडों में प्रकाशित है, जो सारे काव्य संग्रह उसमें लिखी हुई है, रखी हुई है। आज हम लोग पढ़ेंगे गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे इसका सारांश ये है कि कवि एक प्रेरणादायक के रूप में ये इसको वर्णित किया है। कवि बोलते हैं कि व्यक्ति को दुख के क्षेत्र में अगर दुख है तो सुख की आशा में उसे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। अपनी जिजी विषय यानी इच्छाएं को नहीं मारनी चाहिए। अपनी चाहे जितना भी जीवन में कष्ट हो, लेकिन एक अच्छा की आशा में व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये खास इस कविता में इन्होंने वर्णित किया है, लिखा है। जो आगे क्या है हम पढ़ेंगे और बताएंगे। गीत गाने दो मुझे तो, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये अलंकार की दृष्टि से चलेंगे, क्योंकि अलंकार में कहें गीत गाने दो मुझे, ग आ रहा है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। गीत गाने दो यह एक अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने लिखा है गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कहा कि मुझे जब व्यक्ति को दुख हो, जीवन में कष्ट हो, तो उस कष्ट में नहीं भुला करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कैसे बढ़ना चाहिए? सुख की आशा में, क्योंकि जीवन जो है हमेशा सुख दुख से भरा है। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। मुझे गीत गाना है कि कैसा? मुझे पीड़ा को रोकने के लिए। चोट खाकर राह चलते हैं, चोट खाते चलते हैं, जीवन है तो कष्ट आते रहेगा। होश के भी होश छूटे, चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे। हम तो चोट खा रहे हैं, होश में भी होश खो जा रहे हैं। ऐसी विपत्ति आ रही है कि अब हमें पता नहीं चल रहा है कि अब हम क्या करें। चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग, हाथ पाथे मीन्स यहाँ पर होगा पाथे मीन्स होता है रास्ते में चलते समय अपना भोजन लेकर चलना। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। ठग ठाकुर के ठटा की पुनरावृत्ति हो रही है वर्णों की, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार है। चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। अब हमने चोट ऐसी खाई है कि हमारी होश में भी होश उड़ गया है। अब हाथ में जो रास्ते का भोजन था उसको भी लूट लिया। कौन? ठग और ठाकुर उसका मालिक ने लूट लिया। फिर कंठ रुकता जा रहा है। इस विपत्ति को, इस विडंबना को देखकर, इस विसंगति को देखकर हमें अब क्या है? कंठ रुक रहा है। अब हम बोल नहीं पाएंगे, आ रहा है काल देखो, यानी अब हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर क्या बोलते हैं आगे कवि? भर गया है जिगर से। अब क्या है? पूरे जो निराशा से भर गया है, विष से भर गया। जहर मीन्स यहाँ विष होगा। पूरा निराशा से भर गया है। संसार जैसा हाथा, व्यक्ति को जब संसार विश्व में हार जाता है, यानी विश्व जैसी विसंगतियां पाई गई है, ऐसी विडंबना घेर चुकी है, इससे क्या है? हम हार चुके हैं। देखते हैं लोगों को, या फिर लाला वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है। फिर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। भर गया है जहर से संसार जैसा हार खाकर, देखते हैं लोगों का। पूरे संसार में विसंगतियां, विडंबना ऐसा व्याप्त हो गई है कि लोग क्या है? देख रहे हैं, परिचित लोग को देख रहे हैं, सही परिचय न पाकर उसको जानकर उसके अनजान बन जाते हैं। बुझ गई है लो पृथा की। पृथा मीन्स क्या है? यहाँ पर पृथ्वी है। बुझ गई है पूरे पृथ्वी पर। कैसे? चाहत की, अभिलाषा की, जिज्ञासा की, ये सब की चाहत यहाँ पर लोगों में एक बुझ गई है उस दिया की। अब लोग बोल रहे हैं किसी को अब न हम चाहते हैं, न कोई आशा है, हमेशा निराशा के भाव को रूप में देखा गया है। लेकिन बोला कि नहीं, इसमें भी लोगों को क्या होना चाहिए? अब उसमें है कि निराशा को ज़्यादा उसको नहीं दिखाना है। हमें क्या करना है? एक आशा रूपी जीवन को जीना है। आप ऐसे इसे जो विसंगतियां को दूर करने के लिए आपको आना होगा, यानी जल उठो फिर सींचने को। अब इस पृथ्वी में जितने भी विसंगतियां, कुरीतियां पाई गई है, इसको पुनः उसको समाप्त करने के लिए आपको उदय लेना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, जीवन में संघर्ष के लिए आना होगा, ताकि तब इस कुरीतियां, विसंगतियां
मिट सके। धन्यवाद। आप लोग अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट्स कीजिए।